तो यहाँ पर जो हाइड्रोफिली है, हाइड्रोफिली का मीनिंग रहता है यहाँ पर पॉलिनेशन बाय वाटर, कि जो एक्वेटिक प्लांट हैं वाटर में ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पर उन एक्वेटिक प्लांट के जो पॉलन ग्रेन हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, दैट इज नोन एज, विद द हेल्प ऑफ वाटर, इज नोन एज हाइड्रोफिली। तो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट जो रहेगा हाइड्रोफिली में वो क्या रहेगा, दैट इज वाटर रहेगा। ओके, तो फर्स्ट पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पर क्या आएगा, पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर, जो पॉलिनेटिंग एजेंट होगा वो वाटर होगा। ओके, फर्स्ट थिंग ये। दूसरा जो यहाँ पर पॉलिनेशन है बाय वाटर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। कि पॉलिनेशन जो वाटर से होता है वो रेयर है। ओके, कि फ्लावरिंग प्लांट में हाइड्रोफिली इज रेयर। ओके, कि हाइड्रोफिली रेयर, रेयर मतलब बहुत कम है इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, इन फ्लावरिंग, इन फ्लावरिंग प्लांट, कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट है। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल गमीट को ही ट्रांसफर करते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें आप फ्लावर देखते हैं उनमें ये रेयर है। बट अगर आप देखो तो एल्गी में, फंजाई में, सॉरी एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडोफाइट्स में, वहां पर बिना वाटर के जो है वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है ना। तो हम ये नहीं बोल रहे कि सारे प्लांट में ये रेयर है। हम क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है यहाँ पर, कि फ्लावरिंग प्लांट भी आपको क्या मिलेगा, रेयर मिलेगा। ओके, हाइड्रोफिली रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, की जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें आपको रेयर मिलेगा। और ये लिमिटेड है, यहाँ पर ये क्या है कि लिमिटेड है, और 30 जनरा ही आते हैं, लिमिटेड टू, ये लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड टू 30 जनरा। जी, जनरा आपको पता होगा, 30 जनरा। ओके, 30 जनरा रहेंगे, लिमिटेड 30 जनरा, सॉरी जनरा ऑफ मोनोकाट, कि जो मोनोकाट हैं, दो टाइप के प्लांट हैं, एक टाइप के फ्लावरिंग प्लांट डाइकाट, और दूसरे क्या रहेंगे यहाँ पर, मोनोकाट। तो यहाँ पर जो मोनोकाट होंगे, क्लियर, उनके केस में आपको मिलेगा, इन केस आप मोनोकॉटलिडनस बोले या फिर मोनोकाट बोले, तो मोनोकॉटलीडन्स, कि जो मोनोकॉटलिडन्स होते हैं उनके केस में, कि ये मोनोकाट में ही मिलेगा आपको, कि मेन मोनोकाट के जो 30 जिंदा हैं उनके केस में आपको हाइड्रोफिली मिलेगी। और हाइड्रोफिली जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, ठीक, फ्लावरिंग प्लांट में, सॉरी फ्लावरिंग प्लांट में सब में नहीं मिलेगी, फ्लावरिंग प्लांट में आपको 30 जनरा ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको हाइड्रोफिली मिलती है। और उसमें भी मोस्टली जो रहेंगे क्या रहेंगे यहाँ पर, डाइकॉटिलेडन्स। ओके, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि केवल यहाँ पर डाइकॉट में नहीं मिलेंगे, केवल मोनोकॉट में मिलेंगे, बट मोस्टली किस में मिलेंगे आपको, मोनोकॉटिलेडन्स में। डाइकॉट में भी होंगे, क्लियर, डाइकॉट में भी होंगे। 30 जिंदा जो है फ्लावरिंग प्लांट के, जो 30 जिंदा हैं उन 30 जिंदा में मोस्टली जो मिलते हैं वो मोनोकॉट्स में मिलते हैं, क्लियर। और बाकी जो रिमेनिंग रहेंगे वो डाइकॉट में आएंगे, बट वो टोटल 30 जिंदा ही होंगे यहाँ पर। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि जो वाटर है उसके थ्रू जो हाइड्रोफिली होती है वो यहाँ पर रेयर है फ्लावरिंग प्लांट में। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने बताया इन केस ऑफ एल्गी, एल्गी हो गया, एल्गी के अलावा क्या हो गया, ब्रायो हो गया, ब्रायोफाइटा, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, और कौन सा है, टेरिडोफाइटा है ना। एल्गी, ब्रायो एंड दैट इज टेरिडोफाइटा। इनके केस में क्या मिलेगा, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा में, कि वाटर इज इंपॉर्टेंट है फॉर द गमीट ट्रांसफर। ओके, यहाँ पर जो वाटर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, इज वाटर रिक्वायर्ड, वाटर रिक्वायर्ड फॉर गेमीट ट्रांसफर, फॉर मेल गेमीट ट्रांसफर।
ओके, फॉर मेल गेमीट्स ट्रांसफर, जिससे जो मेल गेमीट है वो ट्रांसफर हो सके। फॉर फर्टिलाइजेशन, ओके, फॉर फर्टिलाइजेशन, कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बिना वाटर के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, तो एल्गी में, इनके साथ एल्गी, इनके साथ ब्रायोफाइटा, इनके साथ रेडोफाइटा, वाटर जरूरी है। ठीक, तो उनमें सबको चाहिए, वहां पर कोई 30% 20% नहीं है, वहां पर सबको वाटर चाहिए, जितने भी इनके जनता हैं सबको। बट फ्लावरिंग प्लांट में ये रेस्ट्रिक्शन है कि फ्लावरिंग प्लांट में केवल 30 जनता ऐसे हैं जिनको वाटर चाहिए, और उस 30 जनता में मोस्टली जो मिलेंगे वो आपको डाई मोनोकाट मिलेंगे, डाइकाट का नंबर कम है। क्लियर यहाँ पर, तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और यही रीजन है कि एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है आपको वो रिस्ट्रिक्टेड मिलता है। ओके, क्लियर। ये पर्टिकुलरली जो ब्रायोफाइट्स हैं, क्योंकि एल्गी तो हमेशा वाटर में मिलेंगे। ठीक, ये पता होगा कि एल्गी जो रहते हैं हमेशा एक्वेटिक रहेंगे, बिना वाटर के तो ये सर्वाइव ही नहीं करते थ्रू आउट लाइफ। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या रहता है कि इनके मेल गमीट को ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए ही चाहिए। कि ये हैं टेरेस्ट्रियल, बट टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, जिससे ये क्या करें, अपने गमीट को, मेल गमीट को फीमेल तक ट्रांसफर कर सकें। तो इसीलिए ब्रायोफाइटा का और टेरिडोफाइटा का आपको जो मिलेगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, वो रेस्ट्रिक्टेड मिलेगा या फिर लिमिटेड मिलेगा, हर जगह आपको ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। ओके, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट थे कुछ पॉइंट्स। इसके अलावा क्या आता है कि जितने भी प्लांट हैं, सारे के सारे प्लांट जो है एक्वेटिक हैं, जो भी एक्वेटिक प्लांट है उनमें सब में आपको वाटर की जरूरत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए लोटस है, ओके, लोटस पता ना आपको, लोटस है, और क्या रहता है, वाटर लिली है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक वाटर हैकेंसिस है। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वाटर हैसियंथ। ओके, तो ये जो है वो हमेशा वाटर में ही ग्रो करेंगे, ये सारे प्लांट जो है, लोटस है, वाटर लिली है, वाटर हिचेंथस है, ये सब क्या करेंगे, वाटर में ही ग्रो करते हैं। बट यहाँ पर पॉलिनेशन जो है वो इन वाटर के थ्रू नहीं होगा। इनके केस में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है, इनमें पॉलिनेशन जो होगा या तो वो विंड के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, बाय विंड, या फिर किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा। ठीक, इंसेक्ट के थ्रू होता है, क्योंकि ये जो लोटस है, इस तरह से लोटस है, तो लोटस क्या करता है, ये वाटर हो गया, मान लो ये पॉन्ड है यहाँ पर, और इस पॉन्ड में क्या है, यहाँ पर इस तरह से वाटर है, पूरा भरा हुआ है। तो जो लोटस होगा वो क्या करेगा, लोटस जो रहेगा इसका, यहाँ पर मान लीजिए कि ये ऊपर आ जाता है, लोटस जो होता है उसका पूरा का पूरा प्लांट क्या रहता है, ऊपर लगा रहता है ये एक्वोटिक प्लांट, और इस तरह से ये ऊपर लगा रहता है यहाँ पर, ये सॉरी, कि यहाँ पर जो इसका पूरा पार्ट होगा वो इस तरह से लगा रहेगा यहाँ पर ऊपर, ये ऐसे है ना, ये लोटस रहता है यहाँ पर, ये ठीक है, ऊपर लगा रहेगा, इसका स्टिग्मा रहेगा यहाँ पर इस तरह से। और जो इंसेक्ट होंगे वो आएंगे इसके ऊपर बैठते हैं, भंवरा पता है ना, भंवरा है, या हनी भी, जो भी होंगे वो इसके ऊपर यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, और जो भी इसके पॉलिनेशन है उसको लेके जाएंगे यहाँ पर, ये क्लियर। ओके, तो यहाँ पर ये इंसेक्ट के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा पॉलिनेशन, किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू, या फिर एयर के थ्रू होगा। बट ये प्लांट जो है वो ग्रो करेगा वाटर में, तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ हो रही प्लांट की वो कहाँ हो रही, वाटर में ग्रो करेगा, इस तरह से। ये नीचे क्या रहेगा, यहाँ पर ये वाटर रहेगा, कि लेक है, ठीक, या फिर क्या है, पॉन्ड है, तो वहां पर ये ग्रो करते हैं। तो ये कहना कि ऑल एक्वेटिक प्लांट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सही है ये गलत है, गलत। बोलिए, क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि लोटस में, वाटर लिली में, वाटर हेचेंसिस में विंड के थ्रू और इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, एनसीईआरटी का ये पॉइंट है। ओके, और ये वाटर के ऊपर रहेंगे। कुछ ही प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट में 30% जनरा इसीलिए आते हैं, 30 जनरा इसीलिए आते हैं यहाँ पर, परसेंट नहीं, 30 जनरा। ओके,
यहाँ पर रहेंगे। क्लियर? इतनी बात, कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। अब इसके बाद आता है कि जो एक्वेटिक प्लांट हैं जिनमें हाइड्रोफिली होगी, वो हाइड्रोफिली वाले जो प्लांट मिलेंगे आपको दो टाइप के मिलेंगे। कि हमारे पास दो टाइप का वाटर है ना? कि वाटर में एक वाटर जो है वो कैसा है, यहाँ पर या वाटर फ्रेश वाटर है। एक जो वाटर मिलेगा आपको फ्रेश वाटर जो रिवर में है, जिसको हम क्या करते हैं यहाँ पर ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। और दूसरा वाटर हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, सी वाटर, या फिर क्या बोलते हैं मैराइन वाटर। सी वाटर या फिर क्या बोला जाता है उसको, मैराइन वाटर। तो इस तरह से दो टाइप के वाटर हैं। तो प्लांट भी वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, दो टाइप के मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे आपको, दो टाइप के प्लांट मिलेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, क्या आपको जो फ्रेश वाटर में मिलेंगे वो कौन रहेगा, तो वेलिस्नेरिया है। यहाँ पर वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया जो रहेगा यहाँ पर, कि वेलिस्नेरिया एक प्लांट है जो फ्रेश वाटर में मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर हाइड्रिला है। क्या है यहाँ पर, हाइड्रिला। हाइड्रिला और हाइड्रा दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रिला प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है जो फ्रेश वाटर में मिलता है। ओके। इसके अलावा जो मेराइन वाटर में मिलते हैं उनको मेराइन सी ग्रासेस बोलते हैं। उन प्लांट को क्या बोलेंगे यहाँ पर, मेराइन सी ग्रासेस, कि उनको मेराइन सी ग्रासेस बोला जाता है। और जो एग्जाम्पल है इसका वो है जोस्टेरा। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, जोस्टेरा। कि जो जोस्टेरा है वो मेराइन वाटर में मिलेगा आपको। वो कहाँ मिलेगा आपको, इनसाइड द मेराइन वाटर। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे प्लांट हैं जो एक्वेटिक प्लांट हैं और जिनमें आपको हाइड्रोफिली मिलेगी। ठीक, क्या मिलेगी आपको, हाइड्रोफिली मिलेगी यहाँ पर। तो फ्रेश वाटर, और ये क्या मिलेगा आपको, सी वाटर। सी वाटर एग्जाम्पल पूछते हैं, फ्रेश वाटर में वेलस्नेरिया है और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये हाइड्रोला मिलेगा। और मेराइन सी जो होगा, ये मेराइन वाटर या फिर इसको मेराइन सी ग्रासेस जो बोलते हैं, वो क्या रहेगा, जोस्टेरा। वो जो मिलेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, जोस्टेरा रहेगा इस तरह से। ओके, क्लियर? अब यहाँ पर आता है कि जो यहाँ पर प्लांट हैं जिनमें हाइड्रोफिली होगी, तो हाइड्रोफिली अगर होगी तो उनमें क्या क्या करेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर करेक्टर होने चाहिए, क्या क्या करेक्टर है, करेक्टर्स ऑफ फ्लावर। कि फ्लावर में क्या क्या करेक्टर मिलेंगे आपको यहाँ पर, हाइड्रोफिली। ओके, हाइड्रोफिली होने के लिए। ओके, यहाँ पर तो पहला करेक्टर ये है कि ये जो प्लांट होंगे, ये जो भी इनके पार्ट होंगे वो हमेशा आपको वाटर में मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ओके, यहाँ पर तो पहला करेक्टर ये होना चाहिए कि फ्लावर स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल फ्लावर। कि जो भी फ्लावर मिलेंगे वो क्या रहेंगे यहाँ पर, स्मॉल फ्लावर रहेंगे। कि स्मॉल फ्लावर मिलेंगे आपको यहाँ पर, फर्स्ट। दूसरा कि प्लांट हमेशा वाटर में रहेगा, है ना? तो वाटर में रहने की वजह से प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए वाटर से। नहीं तो अगर हम किसी भी चीज को वाटर में डाल देंगे तो वाटर में डालने के बाद क्या होगा, वो प्लांट, वो पार्ट, वो जो जो भी चीज होगी वो डैमेज हो जाएगी वाटर में। उस वाटर क्या कर देगा, उसको डिकम्पोज कर देगा। तो इनके अंदर कुछ ऐसा करेक्टर होना चाहिए जिससे वाटर में ये डैमेज ना हो। ठीक है, क्लियर? तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इनका अनवेटेबल होना चाहिए। कैसे होने चाहिए ये, अनवेटेबल। ठीक है, यहाँ पर इनके जो फ्लोरल पार्ट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अनवेटेबल। ओके, दैट इज फ्लोरल पार्ट मस्ट बी अनवेटेबल। भीगे ना, वेट का मतलब क्या होता है, भीगना। ठीक, तो यहाँ पर अनवेटेबल होना चाहिए। क्लियर? तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर हो गया। और यहाँ पर पॉलिनेशन जो होना है वो वाटर के थ्रू होना है ना? वाटर के थ्रू होना, तो क्या इनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, करना है क्या, इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है। तो उसके लिए ना तो इनके पास नेक्टर होना चाहिए ना ही स्मेल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर नेक्टर, इसके अलावा क्या होना चाहिए, ऑर्डर,
ठीक, नेक्टर एंड ऑर्डर absent, यहाँ पर इनमें क्या रहती है, ये absent होती है। नेक्टर और ऑर्डर क्या रहेगा, इनमें स्मेल जो रहेगी वो absent रहेगी, यहाँ पर नेक्टर एंड ऑर्डर absent। ओके, इसके अलावा और क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पर इनके पॉलन ग्रेन हैं, ठीक, जो पॉलन ग्रेन होने चाहिए वो नेकेड होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलन ग्रेन नेकेड। नेकेड का मीनिंग ये है कि उनमें एक साइन एब्सेंट होनी चाहिए। हमने अभी आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि दो चीजें होती हैं, एक एक्साइन और दूसरा क्या होता है, इन टाइम। तो एक्साइन क्या होनी चाहिए वहां पर, एब्सेंट। नेकेड होंगे तो नेकेड होने का मतलब है एक्साइन क्या होनी चाहिए, उनमें एब्सेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक्साइन रहेगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलन के नेकेड होने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है कि यहाँ पर ये थ्रेड लाइक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, थ्रेड, थ्रेड लाइक, ये जो होने चाहिए वो थ्रेड लाइक होनी चाहिए। ठीक, फॉर अंडर वाटर पॉलिनेशन। ओके, कि अगर यहाँ पर वाटर के अंदर पॉलिनेशन होता है तो थ्रेड लाइक होनी चाहिए, या फिर रिबन लाइक होनी चाहिए, थ्रेड लाइक, या फिर कैसा होना चाहिए, और रिबन लाइक। कैसा होना चाहिए यहाँ पर, रिबन, जैसे रिबन होता है ना, रिबन लाइक, थ्रेड लाइक, रिबन लाइक, फॉर अंडर वाटर पॉलिनेशन, कि अगर पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, अंडर वाटर पॉलिनेशन, अंडर वाटर पॉलिनेशन, कि वाटर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो अंडर वाटर पॉलिनेशन। और स्फेरिकल होना चाहिए, यहाँ पर कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होना चाहिए यहाँ पर। ओके, फॉर सरफेस वाटर पॉलिनेशन, कि अगर सरफेस पे वाटर के पॉलिनेशन हो रहा है, ओके, स्फेरिकल फॉर सरफेस वाटर पॉलिनेशन। अगर सरफेस पे हो रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर इनको स्फेरिकल होना चाहिए, फॉर सरफेस वाटर पॉलिनेशन। कि सरफेस वाटर पॉलिनेशन के लिए यहाँ पर ये करेक्टर है। तो पॉलन के नेकेड होने चाहिए, चाहे वो अंडर वाटर हो या ओवर वाटर हो या सरफेस ऑफ वाटर हो। अगर अंडर वाटर है तो थ्रेड लाइक होना चाहिए या फिर रिबन लाइक होना चाहिए, और अगर सरफेस पे है वाटर के तो कैसे होना चाहिए, यहाँ पर स्फेरिकल होना चाहिए। ठीक, एक साइन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ओके, इसके अलावा ये जो है पॉलन ग्रेन, ये भी कैसे होने चाहिए, लाइट, हल्के होने चाहिए। क्लियर, क्योंकि ज्यादा भारी होंगे तो स्ट्रिंग कर जाएंगे, तो हल्के होने चाहिए, साथ में अनवेटेबल होने चाहिए। ठीक, इन पॉलन ग्रेन के ऊपर भी क्या होना चाहिए, वाटर का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ये पॉलन ग्रेन जो होने चाहिए वो लाइट होने चाहिए। ठीक, ये पॉलन ग्रेन का और करेक्टर है कि पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, पॉलन ग्रेन लाइट, हल्के हों, एंड अनवेटेबल, और भीगे ना। ओके, अनवेटेबल, कि उनके अंदर जो है वाटर से प्रोटेक्शन हो, अनवेटेबल। और ये कब होगा, तो उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होनी चाहिए। ठीक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से, अनवेटेबल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस कवरिंग, कि इनके ऊपर क्या मिलती है आपको, क्या मिलेगी, म्यूसिलेजिनस कवरिंग मिलेगी यहाँ पर। ओके, इसके अलावा ये तो पॉलन ग्रेन के बारे में हो गया कि पॉलन ग्रेन जो मेल पार्ट है, फीमेल में क्या होना चाहिए, तो फीमेल में स्टिग्मा जो होना चाहिए लॉन्ग होना चाहिए। अगर वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन हो रहा है तो जो प्लांट है उसका स्टिग्मा सरफेस तक आना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टिग्मा का करेक्टर है कि स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लॉन्ग। ठीक, लॉन्ग होने के साथ साथ कैसा होना चाहिए, यहाँ पर स्टिकी, वो भी कैसा होना चाहिए, स्टिकी।
कि लॉन्ग हो, स्टिकी हो। ओके। और यहाँ पर क्या होगा, अनवेटेबल, ये भी कैसा होना चाहिए, अनवेटेबल होना चाहिए। कि फ्लावर के इस सॉरी के जितने पार्ट हैं वो सारे अनवेटेबल होना चाहिए। मतलब वाटर के अंदर अगर कुछ भी सरवाइव करना है, तो वाटर के अंदर कुछ भी सरवाइव करने के लिए सबसे अच्छा करेक्टर है कि उनको क्या किया जाए, म्यूसलेज से कवर कर दिया जाए। और अगर वो म्यूसलेज से कवर हो गए तो वो भीगेंगे नहीं, ठीक, वेट नहीं होंगे, गीले नहीं होंगे, पानी में रहेंगे फिर भी गीले नहीं होंगे। तो उससे यहाँ पर इनको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके। तो इस तरह से यहाँ पर ये करेक्टर्स हैं कि किसी भी प्लांट में जब हाइड्रोफिली होगी तो हाइड्रोफिली होने के लिए यहाँ पर फ्लावर होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल। दूसरा कि जो फ्लावर पार्ट हो, ठीक, जो फ्लावर का पार्ट है उसके पेटल, सेपल, लीफ, ये सब चीजें कैसी होनी चाहिए, अनवेटेबल होनी चाहिए, भीगनी नहीं चाहिए। और अनवेटेबल क्यों होगी, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, म्यूसिलेज मिलता है, म्यूसलेज कवर मिलेगा, इनके ऊपर क्या मिलेगा आपको, म्यूसलेज कवर मिलेगा, इस वजह से। ओके। यहाँ पर दूसरा, नेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वाटर ही लेके जा रहा है उनको, तो वाटर लेके जा रहा तो नेक्टर की कोई जरूरत नहीं। नेक्टर तब चाहिए था जब किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो, है ना। ऑर्डर भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई अट्रैक्शन ही नहीं करना, कोई स्मेल ही नहीं आती उसमें। ओके। कलरफुल भी नहीं होंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं, कलर वहां कौन देखेगा पानी के नीचे जाकर। ठीक है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए, नेकेड। नेकेड होने का मतलब उसमें एक साइन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर जैसे हमने बताया था आपको कि ये पॉलन ग्रेन हो गया, तो पॉलन ग्रेन में यहाँ पर क्या मिलती है आपको, एक साइन, और नीचे क्या मिलती है, इन टाइम। और ये एक साइन जो होती है वो रेप्चर हो जाती है बाद में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं रहता, यहाँ पर क्या, और ये एक साइन तब काम करती है जब ये टेरेस्ट्रियल रहेंगे, मतलब जैसे मैंगो हो गया या फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट है, क्योंकि पॉलन ग्रेन नीचे गिरेंगे, पड़े रहेंगे कई साल तक, तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ड्राई कंडीशन होगी, उसमें एक साइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है यहाँ पर ये। बट यहाँ पर ऐसा कुछ तो है ही नहीं ना, क्योंकि ये वाटर में पड़े हैं, तो वहां पर हीट का कोई फंडामेंट जरूरत नहीं है, कोई फंडा नहीं, ना ही उनको ड्राई होने का कोई चांस है, क्लियर, ना ही उनको कोई ठंड का है चांस यहाँ पर, तो इसलिए वो एक साइन एब्सेंट रहती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नेकेड। थ्रेड लाइक रहेंगे, थ्रेड लाइक होने से फायदा ये हो रहेगा कि वो स्विम कर सकते हैं, या फिर रिबन लाइक रहेंगे अगर अंडर वाटर पॉलिनेशन हो रहा है तो। कि अगर अंडर हो रहा है वाटर पॉलिनेशन तो उसको क्या बोल, उसमें क्या रहेंगे, थ्रेड लाइक या फिर रिबन लाइक। और अगर सरफेस पे हो रहा तो स्फेरिकल रहेंगे, जिससे वो सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सके। ओके, कि फ्लोटिंग हो सके सरफेस पे, इसलिए वो क्या रहेंगे, यहाँ पर स्फेरिकल रहेंगे। इसके अलावा पॉलिनेशन लाइट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, जिससे वो वाटर के सरफेस पे क्या करें, मूव कर सकें। अनवेटेबल होना चाहिए, तो हर एक का करेक्टर है यहाँ पर। स्टिग्मा भी लॉन्ग होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए यहाँ पर, तो ये सारे यहाँ पर इनके करेक्टर्स हैं। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे, बोलो। नो सर। नो, आ गई तुम। सॉरी सर, वो थोड़ा आज लेट हो गया। ओके, क्लियर है, कोई डाउट और किसी को, नहीं। अब यहाँ पर जो ये पॉलिनेशन है, सर। हाँ बोलो, बोलो अमृता, कुछ बोल रही तुम। सर मैंने बोला। हाँ बोलो। सर ये अभी तक इतना ही हुआ है ना? हाँ अभी तक इतना ही हुआ है। ओके सर। ओके। अब इसमें आगे आता है इसके कि यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वाटर के अंदर वो दो टाइप का है। ओके, हाइड्रोफिली जो होगी वो टू टाइप की रहेगी यहाँ पर। ये तो करेक्टर हो गए, अब यहाँ पर हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, तो हाइड्रोफिली जो रहेगी वो दो टाइप की रहेगी यहाँ पर। कि पहली जो हाइड्रोफिली आती है, अगर वाटर के अंदर हो रहा है, तो अगर कोई चीज अंदर होती है तो उसको, ये नीचे होती है वाटर के नीचे होगा, मतलब वाटर सरफेस के नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपो। और अगर वाटर सरफेस के ऊपर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ईपी। तो हाइड्रोफिली इज टू टाइप, यहाँ पर हाइड्रोफिली दो टाइप की होगी। क्लियर, पहले आती है यहाँ पर, दैट इज हाइपो, यहाँ पर
हाइड्रोफिली, और दूसरी जो मिलेगी वो आपको ईपी हाइड्रोफिली। ओके, तो इस तरह से दो हैं यहाँ पर, एक हाइपोहाइड्रोफिली है और एक ईपी हाइड्रोफिली है। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बिलो वाटर सरफेस। यहाँ पर ये जो है इसका मीनिंग क्या है, पॉलिनेशन बिलो वाटर सरफेस, कि जो वाटर सरफेस है उसके नीचे हो, तो वो हाइपो हो गया। और ईपी का मीनिंग क्या रहता है यहाँ पर, ईपी का मीनिंग है पॉलिनेशन। ईपी मीनिंग होता है अपर, कहीं पर अगर ऊपर होता है तो उसको ईपी बोलते हैं, नीचे होता है किसी सरफेस के तो उसको हाइपो बोलते हैं। ठीक, कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं सरफेस, किसी सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो पॉलिनेशन बाई, सॉरी, पॉलिनेशन एबव वाटर सरफेस। जब वाटर सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या बोला जाएगा यहाँ पर, दैट इज नोन एज ईपी हाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली जो होती है उसका जो एग्जांपल है यहाँ पर कि यहाँ पर जो हाइपोहाइड्रोफिली है इसका क्या एग्जांपल है यहाँ पर, दैट इज जोस्ट्रा। ओके, यहाँ पर जो बताया था अभी, दैट इज जोस्ट्रा। तो जोस्ट्रा जो रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज हाइपो, नीचे वाटर सरफेस के नीचे। जैसे ये वाटर हो गया यहाँ पर, ये मान लीजिए इस तरह से वाटर है। ओके, ये यहाँ पर ये वाटर है, पांड हो गया उसका वाटर यहाँ पर ये, ठीक, ये वाटर हो गया। तो अगर यहाँ पे प्लांट अंदर लगा हुआ है और पॉलिनेशन जो है वो कहाँ हो रहा है, इनसाइड वाटर हो रहा है, यहाँ पर कि कहीं यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है, इनसाइड वाटर पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो ये सरफेस के नीचे, ये जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर की लेयर क्या रहेगी यहाँ पर, ये सरफेस है ना, ये सरफेस हो गया यहाँ पर ये। तो इसके नीचे अगर कुछ हो रहा है तो हाइपो हो गया, तो ये क्या होगा यहाँ पर, हाइपो रहेगा, ऐसे हाइपो। और अगर कुछ यहाँ पर ऊपर सरफेस के ऊपर आके हो रहा है तो ये वाटर के ऊपर है, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ईपी। ठीक, तो ये ईपी हाइड्रोफिली, ये हाइपो हाइड्रोफिली। वाटर है तो यहाँ पर हाइड्रो यूज करेंगे। उसी तरह से सीड जर्मिनेट करते हैं, तो जब सीड जर्मिनेट करते हैं तो जैसे ये सॉइल हो गई, यहाँ पर ये क्या होगी, सॉइल। अब सीड जर्मिनेट करके उसका जो कॉटलिडेंस है यहाँ पर, कि अगर नीचे रह जाता है तो उसको हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं, और उसके कॉटलिडेंस अगर ऊपर निकल आते हैं तो उसको इपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हाइपो और हाइड्रो ये किसी सरफेस के रिस्पेक्ट में मिलेंगे आपको, क्लियर। यहाँ पे जर्मिनेशन के टर्म में सॉइल सरफेस से नीचे है कॉटलिडेंस, तो इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। और ऊपर है तो क्या बोलेंगे, इपीजियल। तो ये रेफरेंस में यूज करेंगे यहाँ पर। अब दूसरा आता है यहाँ पर कि जो ईपी हाइड्रोफिली है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ईपी हाइड्रोफिली का जो एग्जाम्पल है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो वेलिस्नेरिया है। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज वेलिस्नेरिया। ओके, यहाँ पर वेलिस्नेरिया, तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर। ओके, क्लियर, तो डाउट। हाइपोहाइड्रोफिली किसमें मिलेगा आपको, जोस्ट्रा में। और ईपी हाइड्रोफिली किसमें मिलेगा आपको, वेलिस्नेरिया।